हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पीसीसी भंडार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। आज टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं टेंस कि टेंस होता क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, लिखा है कि टेंस इंडिकेट्स, यानी कि टेंस जो है इंडिकेट्स करता है वेदर एन एक्शन, एक्शन यानी कार्य, एक्टिविटी और स्टेट, ठीक ना, इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो एक्चुअली में समय जो है, टाइम जो है वह तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो वर्क या कोई अवस्था, एक्शन यानी कि कोई जो है कार्य जो है, या एक्टिविटी या स्टेट या कोई अवस्था जो है वो किस समय यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है, ठीक ना। तो जो इंडिकेट करता है कि किस समय हो रहा है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो टेंस जो है यही इंडिकेट करता है कि जो वर्क जो है, जो अवस्था जो है वह किस समय हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल में कि आई रीड बुक्स, यानी कि मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। तो इस पर यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो पढ़ना जो है ये क्या बता रहा है, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, यह बता रहा है कि इस समय बता रहा है कि भाई कौन समय में, यानी कि प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर फ्यूचर में कौन समय में हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर देखेंगे एग्जांपल सेकंड, सी वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखती थी, वह एक पत्र लिखती थी। तो यहाँ पे भी जो है क्या, टाइम यहाँ पे बता रहा है, ठीक ना। यहाँ पे टाइम ये जो है टाइम जो है इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है किस समय जो है पत्र लिखती थी। टाइप्स ऑफ टेंस, तो टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं कि टेंस का जो टाइप होता है वह तीन होता है। सबसे होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पर। प्रेजेंट टेंस पर, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेंस विच इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम, यानी कि वैसा टेंस जो प्रेजेंट टाइम का जो है इंडिकेट करे, यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो है वो बोध कराता हो, ठीक ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में, आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो वर्क जो है, जो एक्शन जो है वह किसको डिनोट कर रहा है, वो जो है प्रेजेंट टाइम को, यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय को जो है वह डिनोट कर रहा है, ठीक। तो जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस, द टेंस विच डिनोट्स पास्ट टाइम, ठीक ना, यानी कि जो पास्ट टाइम को, यानी कि जो पास्ट यानी कि जो बीते हुए, पास्ट यानी कि बीते हुए समय, तो जो बीते हुए समय को डिनोट करेगा, ठीक ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे पास्ट टेंस बोलेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल होता है कि ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो ये जो यहाँ पे वर्क जो दिख रहा है इसमें, वो यह है कि वह खेल रहा था, यानी कि वह बीत गया, तो वह बीते हुए समय को डिनोट कर रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे, ठीक। उसके बाद है कि फ्यूचर टेंस, द टेंस विच डिनोट्स फ्यूचर टाइम, वैसा टेंस जो फ्यूचर टाइम यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य के समय को जो है डिनोट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में कि आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ पे ये जो वर्क दिखा रहा है, वो जो एक्शन जो है वह किस टाइम को डिनोट कर रहा है, तो वह फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक। तो हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ टेंस। अब इसका जो रूल्स है, रूल्स हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मेन जो एग्जाम में जो पूछता है वो डिफिनेशन नहीं रूल्स की पूछता है, तो हम लोग रूल्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के, इसके भी जो होते हैं चार टाइप्स होते हैं। तो चारों टाइप्स हम लोग पहले जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जितने जो तीन टेंस है, ठीक ना, तो इसके जो है तीनों के जो है चार जो है टाइप्स होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का टाइप। तो प्रेजेंट टेंस जो है चार टाइप होते हैं। एक पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर सकते हैं। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। फोर्थ है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग टेंस तो हम लोग जान गए। तो प्रेजेंट टेंस से कहते हैं पास्ट टेंस से, और फ्यूचर टेंस किससे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से कहेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किससे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी क्रिया का अगर होने का बोध होता है, अगर कोई टेंस में क्रिया का होने का बोध हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं खाता हूँ, तो जो खाना जो क्रिया जो है उसका होने का बोध हो रहा है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, यानी कि आई ईट, यानी कि जो क्रिया हुआ उसका होने का बोध हुआ। ठीक। सेकेंड जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होता क्या है कि अगर कोई वर्क है, कोई एक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस में है, यानी कि क्या है वो लगातार जारी है। ठीक ना, जैसे कि बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक ना, तो मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं खा रहा हूँ, तो ये जो एक्शन जो है खाने का जो एक्शन है, जो क्रिया जो है वह खाने का, वो क्या है, कंटिन्यू जारी है, यानी कि लगातार जारी है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है वर्क क्या होता है, कंटिन्यू में होता है, यानी कि लगातार जारी रहता है। ठीक। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें जो है वर्तमान समय में जो है कोई ऐसा एक्शन रहेगा जो कि क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। ठीक ना, जैसे मैं काम कर चुका हूँ, ठीक ना, तो मैं काम कर चुका हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क जो है, जो एक्शन जो है वो क्या हो गया, वह समाप्त हो गया। ठीक। कब समाप्त हुआ, तो ये प्रेजेंट टाइम में समाप्त हुआ। तो अगर प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क जो है अगर समाप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। थर्ड ऐप है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये तो नाम से पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि वह पहले से स्टार्ट है और अभी तक लगातार जारी है, सो जारी है। ठीक ना। और उसमें क्या रहेगा कि इसमें जो है समय दिया रहेगा, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो है लगातार जारी है, यानी कि पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, और इसमें समय दिया है कि कितने घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक। वह सुबह से खेल रहा है, इसमें भी टाइम दिया हुआ है। तो अगर किसी में भी जो है कंटिन्यू में रहे कोई भी वर्क या एक्शन कोई टेंस में, या फिर प्लस में उसमें क्या चाहिए, टाइम दिया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंपॉर्टेंस रूल है उस पर जो हम लोग डिस्कस करें। ठीक ना। तो सबसे पहला इसका रूल हम लोग देखते हैं, ओनली यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का यानी जो सैद्धांतिक रूप से सत्य हो, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या है, सत्य हो। ठीक ना। तो उसको डिनोट करने के लिए जो है हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो मूव्स यानी कि घूमता है अराउंड द सन, किसके चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर। ठीक। तो ये जो है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है तो सन के चारों ओर जो है यह अर्थ क्या करता है, मूव्स करता है, यानी कि चारों ओर इसके घूमता है। तो ये जो है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को जो है डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ मूव्स जो है ब्लैंक स्पेस हो गया, और यहाँ पे जो है ऑप्शन में मूव सिर्फ दिया हुआ, तो हम लोग इसका क्या यूज करेंगे, मूव्स यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड रूल इसका, प्रोवर्ब्स आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स जो लिखा जाता है, यानी कि जिसको हम लोग कहावतें भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आप लोग कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य धन है। तो ये जो क्या है, एक ये प्रोवर्ब्स है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, या फिर माइट इज राइट, माइट इज राइट, ये सब क्या है, ये सब प्रोवर्ब्स है, यानी कहावतें हैं। तो प्रोवर्ब्स को जो है हमेशा किस में रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे लिखा जाता है। अब से थर्ड रूल इसका है कि इट इज यूज फॉर डिनोट्स हैबिट और हैबिचुअल एक्शन। तो देखिए हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम का जो हैबिट्स है, जो आदत है, उसको जो है हम लोग किस में लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे कि ही ऑलवेज टेक्स वाइन, वह जो है ऑलवेज मतलब हमेशा जो है टेक्स मतलब लेता है वाइन, यानी कि शराब, वो हमेशा शराब लेता है। तो क्या है, वो उसका जो है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का जो है क्या, उसका आदत है कि वो हमेशा करता है, शराब लेता है। तो इसको जो हम लोग किसमें लिखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक। या फिर राम गो टू स्कूल एवरीडे, राम जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, तो क्या उसका हैबिट्स है, तो प्रेजेंट टाइम का जो है उसका हैबिट्स है, इसीलिए इसको जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में लिखेंगे। इसका 4 रूल देखते हैं यहाँ पे कि लिखा है कि इफ वी अलाइव द इंसिडेंट ऑफ पास्ट देन इट इज यूज इन प्रेजेंट टेंस। अगर हम पास्ट टाइम का यानी कि
बीते हुए समय का जो है कोई भी घटना को जो है एलाइव करते हैं, यानी कि उसको जो है याद करते हैं, ठीक ना। तो उसको जो है हम लोग किसमें लिखेंगे, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल प्रेजेंट, इसको हम लोग हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझेंगे कि एट लास्ट, अंत में रामा किल्स रावण, ठीक ना, अंत में जो है राम जो है वह रावण को मार देता है, ठीक। तो ये जो क्या है, ये जो है पास्ट का जो है इंसिडेंट है, ठीक है, यानी ये जो है पास्ट का घटना है, ठीक। तो पास्ट को घटना का जो है अगर हम लोग उसको एलाइव करते हैं तो उसको हम लोग क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको देते हैं 4 जो रूल्स है। फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर इज रिटेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो फिक्स जो प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम जो है जो कि फ्यूचर में क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक ना। तो जो भी प्रोग्राम फिक्स होगा फ्यूचर में, उसको हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, द प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना नेक्स्ट वीक, यानी जो प्राइम मिनिस्टर जो है वह नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जो है क्या पटना आएंगे। तो ये क्या है, फिक्स है। तो क्योंकि जितने सारे भी माने मंत्री होते हैं उनका जो डेट होता है क्या, तो निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठीक। तो अगर कोई भी फिक्स होगा फ्यूचर में कोई वर्क, तो उसको जो है हम लोग इसमें लिखते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। और लास्ट है इसका 6 रूल जो है, यूजुअली, जनरली, ऑफ्टेन, व्हेनेवर आर ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये सब जितने सारे भी वर्ड्स है वह जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, ठीक। तो जो भी सेंटेंस में अगर लगा होगा ये सब वर्ड, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है कौन, वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे यहाँ पर समझेंगे कि सी जनरली गो टू मार्केट, वह जो है प्रायः जो है बाजार जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जनरली लगा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको पहचान लेंगे जो है कौन टेंस में, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जो है वो एंड हो गया। अब जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स पढ़ेंगे आगे।